जी। मैं समझता हूँ कि जितने भी मंदिर परिसर हैं, मैं समझता हूँ कि सारे जो भी प्रसाद हैं, उन सब की शुद्धता की जांच बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूरे देश की जो जनता है, जो भी आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सब कॉन्शियसली उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि आखिर अब जो प्रसाद ले रहे हैं, उसमें कितनी शुद्धता है। तो मैं समझता हूँ कितनी शुद्धता है, हमारे धार्मिक विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं है। जी। फीलिंग्स 10 साल पहले जब हम जाते थे तिरुपति बालाजी, तो वहां पर जब प्रसाद, जहां लड्डू वितरण होता है, वहां जाने पर एक सुगंध का आप तो हर अनुभूति साल होती जाते हैं थी। 2 बार, जैसा कि साल आपने में 2 बार बताया। जाते हैं। लेकिन इस साल फरवरी में जब मैं खुद लड्डू लेने अंदर गया, तो वहां इतना दुर्गंध आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या सड़ रहा है। और साथ ही साथ वहां से लड्डू लाने के बाद 3 दिन में फफूंद, ब्लैक फफूंद चलिए जी, लग बहुत गया। बेसिक सा मेरा सवाल है, क्योंकि जो श्रद्धालु वहां पर गए हैं, जिन्होंने भूलवश ये खा लिया है, उनके मन में ये बात है कि ऐसा तो नहीं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो, क्योंकि आप सभी आचार्य यहाँ मौजूद हैं, आप जरा उनके मन की शंका को उन्हें शांत देखिए, करें। उन्हें पंचगव्य एक बार जीवन में जरूर पान करना चाहिए। पंचगव्य जो है दूध, दही, घी और गोमूत्र और गाय का गोबर, इन 5 चीजों से बना होता है। जो भी अज्ञात और अज्ञात तरीके से कोई पाप कर्म करता है या इस तरह के पाप होते हैं या पाप की श्रेणी में आता है, किसी को इस बात की जानकारी भूलवश भी, ज्ञात अज्ञात, तो वह पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए है कि व्यक्ति बनाने को वाला या पंचगव्य जरूर पान करना चाहिए। श्वेता जी, फैक्ट ये है कि जिन लोगों ने, जिन श्रद्धालुओं ने या जिन ब्राह्मणों ने उसको बनाया है, मुझे लगता है शायद ब्राह्मण तो उससे अवगत होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था और वो वहाँ क्योंकि काम करते हैं, और तो वो शायद कुछ कह नहीं पाए उस समय सरकार के डर से, या अवगत नहीं भी होंगे। भूलवश की क्षमा है, लेकिन ज्ञात में अगर कोई पाप किया गया है तो उसकी क्षमा नहीं है। उसको ग्रहण किया प्रसाद समझकर, जिसने भी ग्रहण किया उसको कोई अपराध नहीं लगता है, उसको कोई पाप नहीं लगता है। उसका कारण यह है कि उसको इसका ज्ञान नहीं है कि वो तो महाप्रसादम ग्रहण कर रहा है। उसकी आस्था है कि मैं मंदिर गया, मैंने वहां से प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद जो है वो महाप्रसाद है मेरे लिए, क्योंकि मंदिर में भगवान के चरणों से मैं लेके आया। लेकिन जिन्होंने बनाया वो सजा के हकदार है। किया उसके लिए वो पाप। देखिए, जो भी अपराध हुए हैं वो अक्षम्य है, और हम सबके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि भाई मेरी अशुद्धि हुई, निश्चित तौर पर शुद्धि कहीं ना कहीं खंडित हुई है, तो करने वाला अपराधी है, कोई हमारे साथ कर रहा है, हम उसके जानकार नहीं, हमारी तो श्रद्धा थी, कोई हमारी श्रद्धा को खंडित कर रहा है, ये अपराध तो हुआ है। मेरा तो आप सभी को, जो न्यूज चैनल्स में हम सबको सुन रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है, जब हम भगवान को स्नान इत्यादि कराते हैं, भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं, तो जो चरणामृत होता है, जो चरणों से निकलकर जो आता है, उसका सेवन हम सबको करना चाहिए। और हमको यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो ये लोग प्रपंच कर रहे हैं, इनको बुद्धि दे भगवान, क्योंकि मुझको लगता है कि इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है, और मेरे मन में भय आता है कि अगर परमात्मा का दंड आएगा, किस रूप में आएगा ये वो लोग नहीं समझ रहे। मैं ये बात जरूर आपके चैनल से कहूंगा कि जो ये पार्टी है जगन मोहन रेड्डी की, उस राज्य से वह सत्ता से बिल्कुल समाप्त हो जाए, ये शराप हम जरूर देंगे आपके चैनल के माध्यम से। जो लोगों के मन में ये डर है, 22,000 पुरोहित काम करते हैं तिरुपति मंदिर में, जिनका काम यही है कि प्रसाद की व्यवस्था किस तरीके से चले। 600 करोड़ रुपए जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो पूरी तरह से लेती है ताकि वो प्रसाद बना पाए तिरुपति मंदिर का, लेकिन उसमें भी अशुद्धि, ये एक ऐसी भूल है, ये एक ऐसा पाप है जो जगन मोहन रेड्डी ने कर चुका है, और उसके लिए उसको कभी भी कहीं क्षमा नहीं मिलेगा। क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं, तो मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि कुछ बातें भगवान वेंकटेश्वर की, एक आराधना, जरा शंख ध्वनि एक बार फिर से हो पाए। शैलेश, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। फादर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं सारे हिंदू समाज को, मसीह समाज की, क्रिश्चियन समाज की ओर से, हमारा कभी ध्येय नहीं रहा, हमारा टारगेट नहीं रहा किसी की भावनाओं को आहत करना, कभी नहीं रहा। हमारा ध्येय, हमारा टारगेट है
मानवता को पोषण करना, मानवता की सेवा करना। और अगर किसी ने ऐसा कुछ वहां किया है, अगर किसी ने ऐसा वहां पर कुछ किया है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनके लिए फांसी की सजा। कठिनतम फांसी की कठिनतम सजा। फांसी से भी अधिक, संत जी उससे भी कहीं अधिक। किसी की आस्था फादर, किसी की आस्था के आप साथ बोलने को खिलवाड़ नहीं करना, देते। अर्थात से आग्रह उसकी है। हत्या करना। मैं कठिनतम सजा की मांग करता हूँ। वही कह रहे हैं मैं कठिनतम सजा की मांग करता हूँ। वर्तमान जो पूर्व सरकार है उसके लिए भी, और ये भी मांग करता हूं कि जो वर्तमान सरकार है, क्या वो वहां पर तिरुपति बाला मंदिर में अब जो प्रसाद बन रहा है, क्या वो शुद्ध है? ये भी मांग करता हूं। ठीक है, मैं एक साध्वी जी, एक सवाल और, हालांकि ठीक है जो आपने बात कही है वो बात भी अपनी जगह ठीक है, आगे से व्यवस्था होनी चाहिए कि कैसे हम हर लेवल पर उसको चेक कर सकें, इसके पहले कि वो प्रसाद भगवान के चरणों तक पहुंचे और जो बाकी श्रद्धालु हैं उन तक पहुंचे। लेकिन एक चीज मैं फिर आता हूं, क्योंकि इस देश में एक बहस चलती है कि कोई असुरक्षित है, कोई कौन है। मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। आप साधु संतों की राय क्या है? मैं एक एक करके मैं चाहूंगा 30-30 सेकंड आप लोग और बोलें। अपनी बात। देखिए, मैं आचार्य शैलेश तिवारी पिछले 15 साल से मैं लगातार हर वर्ष 2 बार तिरुपति बालाजी का दर्शन करता हूं, और यह बहुत बड़ा कुठाराघात है हमारे सनातन धर्म पर, और मैं अपने ऊपर भी कुठाराघात समझता हूं, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध का एक ही दंड है, मृत्युदंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं मांग करता हूं कि जो भी संलिप्त हैं उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्तर के व्यक्ति हो। देखिए, जिस तरीके से प्रसाद में जो रिपोर्ट आई है और ये पाया गया है कि इसमें जो ऑयल है वो फिश ऑयल है, जो सुअर की चर्बी है, जो भी कुछ है, जो इससे धर्म भ्रष्ट हुआ है। और किसी भी व्यक्ति के धर्म को भ्रष्ट करना ऐसा है जैसा कि उसकी हत्या करना, और हत्या की सजा मृत्युदंड होनी चाहिए, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं। ये अपराध है और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये विषय गया है, और अभी हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने गणपति जी की पूजा करी है। निश्चित तौर पर हिंदू के समर्थन में हमारा निर्णय जरूर आएगा। ठीक है, आप अमन गिरी जी। हजारों सालों से चलता हुआ काला कानून, मैं चाहता हूं कि इसको पूरी तरह से रिवोक करें। मोदी सरकार में कई तरीके से हिंदुओं के हितों की मांग और उसकी लिए काम करा गया है। मैं मोदी जी से भी ये प्रार्थना करूंगा कि मंदिरों के ऊपर जो सरकारों का कब्जा है वो हटाया जाए। सबके लिए 2 मिनट भी बोल देते। जी जी, जल्दी जल्दी। भावनाएं आहत हुई है बहुसंख्यक समाज की, और मैं ये मांग करता हूं इस मंच से कि जो आहत करने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, आपकी इसी बात के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।